बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो ये बनाने का मेरा मकसद था कि पंजाब पुलिस के लिए जो कांस्टेबल हजरात अप्लाई कर रहे हैं उनको कुछ मालूमात फराहम करना है। जो पंजाब पुलिस में एज अ कांस्टेबल भर्ती होने के ख्वाहिशमंद है उनको कुछ मालूमात फराहम करना। ठीक है। क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने पैसे लगेंगे, कितनी जो है वो आपको रिश्वत देना पड़ेगी, कितनी रनिंग होगी, आपकी छाती का क्या साइज है, एजुकेशन के क्या मामलात है, रिटर्न पेपर कैसा होगा। ठीक है, इंटरव्यू, उसके अलावा जो है आपका मेडिकल। ठीक है, उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग। ठीक है। पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए जो बुनियादी शराइत हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल करना ज़रूरी हैं, उनके बगैर आप भर्ती कभी भी नहीं हो सकते, चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जिसको जितने मर्जी आप पैसे दे लें। ठीक है, और पैसे देने का क्या मकसद होता है, लोग आपसे पैसे क्यों लेते हैं, उनका मकसद। ठीक है, अल्लाह आपको हदायत दे, आप इन चीज़ों को समझें। फजूल में मुझे लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि उसने उसको इतने पैसे दे दिए भर्ती होने के लिए, तो यार देखें, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको गाइड करूं, थोड़ा सा आपको बताऊं कि पैसे देने बिल्कुल नहीं आपने। देखें, जो बुनियादी शराइत है ना, उसमें सबसे पहले आपका होगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका सबसे पहले जो है वो मैट्रिक होना ज़रूरी है। मैट्रिक साइंस हो, आर्ट्स हो, जिसमें भी हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपका 1000 मार्क्स है टोटल, तो उसमें से 500 होना ज़रूरी है। 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी फाइल जमा नहीं होगी, आपके कागजात जमा नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद तलीम का इशू हो गया। उसके बाद आपका जी फिजिकल मेजरमेंट, कद और छाती। अगर आपका कद 5 फुट 7 इंच से ऊपर है, ठीक है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। अगर 5 फुट 7 इंच से कम है तो फिर नहीं होंगे। उसके बाद है जी आपकी छाती। आपकी छाती का साइज जो 33-34 33-34 साइज होगा आपका, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक टिप्स थे इब्तदाई। जब आप अपनी फाइल जमा करवाने जाएंगे तो उसके लिए आपका क्या क्या होना जरूरी है, आपके पास आपका डोमिसाइल, ठीक है, उसकी कॉपी, उसके अलावा आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपको उसके अलावा आपने उधर एक हल्फनामा पहले डाउनलोड हो जाएगा, आपने उस पर साइन और अंगूठा करना है अपना। आपने हल्फ देना है कि आप कभी भी किसी भी जो इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं रहे हो, वो आपने हल्फनामा देना है। तो उसके अलावा मेट्रो का जो रिजल्ट कार्ड है उसकी कॉपी, एफए के रिजल्ट कार्ड, जितने भी आपके डिग्रीज हैं उनकी कॉपियां आपने जमा करवानी है। ठीक है, और आपकी उम्र जो है, उम्र बहुत जरूरी है। आपकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए। अगर 22 साल से एक दिन भी ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपके डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे, एप्लीकेशन जमा नहीं होगी। ठीक है, अगर आप तो ये बेसिक जो उस उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट जमा हो सकते हैं। ठीक है, उसकी अभी 1 तारीख से 15, अभी 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जो बेसिक डिस्ट्रिक्ट हैं सब, मतलब पंजाब के, उनमें जो डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं, तो उनकी जो पहले तो होता था कि फिजिकली तौर पे फॉर्म देते थे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी 25 रुपए फीस होती थी। अभी जो है ऑनलाइन ही आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, फिल करके आपने जो है वो जो आपकी मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है उसमें आपने अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, और साथ 50 रुपीज जो फॉर्म फीस है वो जमा करवानी है। ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको जो है वो फॉर्म लेने के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पेट्रोल डलवा के आप बाइक पे उधर फॉर्म लेने जाएं, उसके बाद आपको फुल फुल फिल करें, फिल करके फिर आप उधर जमा करवाने जाएं। तो अभी ये चक्कर नहीं है, अभी फॉर्म न खुलवाएं इंटरनेट से, उसको 20 रुपए दे के प्रिंट करवाएं और आप खुद उसको फिल करें। फिल करने के बाद आप जाकर
50 रुपये फीस दें और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। ठीक है जी। जमा करवाने के बाद कौन कौन से मराहल से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसमें से सबसे पहले आपको कॉल किया जाता है कद और छाती के लिए, ठीक है। आपका कद और छाती के लिए आपको जो है बुलाया जाता है। अगर आप इन दोनों चीजों पे पूरा उतरेंगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, नहीं तो आपको इधर से ही फारग कर दिया जाएगा। उसके बाद रनिंग का प्रोसेस होता है। रनिंग का प्रोसीजर जो है उसमें आपको 7 मिनट में 1 मील सफर तय करना होता है, ठीक है। ये वो लोग कर जाते हैं जो दिलचस्पी के साथ करते हैं, जो कदामत प्रस्त रहते हैं, जो साबित कदम रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो अपने आप को रुकने नहीं देते, जो मुसलसल चलते रहते हैं, तो वो जो है कामयाब हो जाते हैं। जो रास्ते में जाकर थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो वो लोग हार जाते हैं। इसलिए दौड़ के लिए जरूरी है कि आपने उधर रुकना नहीं, आपने पहले तेज चलें या पहले आहिस्ता चले, पहले आहिस्ता चले, जॉगिंग करें, उसके बाद फिर आहिस्ता से अपने आप को जब आप वार्म अप हो जाए तो फिर खींच दे थोड़ी सी दौड़ को, ठीक है। ये हो गया एक स्टेप हमारा। उसके बाद जो हमारा आ जाता है, अगर इसमें से हम पास हो जाते हैं फिजिकल में, तो फिर हमारे पास रिटर्न पेपर आता है। रिटर्न पेपर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिटर्न पेपर के लिए जो आपने एग्जाम आपका होगा वो मैट्रिक बेसिक का, जो मैट्रिक का जो आपका सिलेबस है उसमें से सारा जो आपका पेपर वो आएगा। तो आपने कोई बुकें नहीं खरीदनी, आपने एक न्यूज़ पढ़ना है डेली। कोई भी उर्दू का न्यूज़ पढ़ लें या इंग्लिश का पढ़ लें, जो आपको आता है वो डेली आपने न्यूज़ पढ़ना है, उसमें से मालूमात आपने कलेक्ट करनी है बेसिक। तो वो आपका मतलब कंसिस्ट होगा उर्दू, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, इस्लामियात, मतालिया पाकिस्तान, ठीक है। ये सब चीज़ों पे वो आपका पेपर मुश्तमिल होगा। उसमें से आपने 40 नंबर लेना है। अगर 40 नंबर लेंगे तो आप पास होंगे, अदरवाइज आप उस स्टेप से फारिग हो जाएंगे, आप नेक्स्ट एलिजिबल नहीं रहेंगे। रिटर्न के बाद अगर आप 40% नंबर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में भी आपने जो है वो आपका करंट अफेयर या जनरल मालूमात है, उसके अलावा आपने जो डिग्री की हुई है उसमें से आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू के बाद मेडिकल आ जाता है, ठीक है। तो मेडिकल सब जो पास होंगे इंटरव्यू में, जो सिलेक्ट होते हैं, उनका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। तो अभी कुछ जो प्रॉब्लम होती हैं दरमियान में वो ये हैं कि लोगों को इस चीज़ की इल्म नहीं है कि भर्ती होने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट सिर्फ डला हुआ है कि भाई 5-6 लाख रुपए दें किसी को और भर्ती हो जाए। लोगों के अंदर करप्शन इतनी घूट घूट के पड़ी हुई है, इतनी कंप्रेस्ड है, इतनी जो है घूट घूट के पड़ी हुई है कि उनको ये चीज़ का बिल्कुल नहीं इल्म कि हमारे बच्चों ने मेहनत करनी है, आया कि उनके अंदर काबिलियत है या नहीं है। लोग कहते हैं जी आप इतने पैसे दें, हम आपके बच्चे को भर्ती करवा देते हैं। आया कि ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस में जितनी भी भर्ती हो रही है वो मेरिट पे हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 2015 में आर्मी में भर्ती हुआ, फिर उस आर्मी छोड़ी, फिर पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ, फिर डॉल्फिन पुलिस में आया, वो भर्ती हुआ। उसके बाद अभी मेरी प्रमोशन एज अ एएसआई हो चुकी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो चुकी है। तो बात ये है कि जो लोग जुगाड़ लगाने के चक्कर में रहते हैं ना, कि पैसे दे के कोई आगे हम पोस्ट पे चले जाएंगे या हम भर्ती हो जाएंगे, तो वो लोग उधर के उधर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कामयाबी उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, ना कि उन लोगों को जो पैसे लेकर आगे पीछे लगे फिरते हैं। तो ये जो लोग आपसे पैसे लेते हैं 4-5 लाख जितने भी पैसे, तो वो आपको वापस भी नहीं करते। वो अपनी जरूरियात पूरी कर लेते हैं, आपको बाद में फिर लटकाई रखते हैं। आपको कहते हैं ठीक है जी दे देंगे, वो थोड़े थोड़े करके वो मुश्किल आपको वापस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के चक्रों में नहीं पड़ना कि 5 लाख दें, 4 लाख दें। तो आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे को ट्रेन करना है, उसको कहना मेहनत करे, दिल जमी के साथ, लगन के साथ, ठीक है।
मैट्रिक का जो बेसिक सिलेबस है वो आपने तैयार करना है। बच्चे को जो है डेली उसकी रनिंग की एक्टिविटी करवानी है, उसके अलावा उसकी छाती के हवाले से उसको पानी ज़्यादा पिलाना है, उसको केले खिलाने हैं, ठीक है? उसके दंड मरवाने हैं ताकि उसकी छाती जो बेहतर हो सके। तो ये जो पैसे लेने वाले हज़रात हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तो आप सबसे पहले ही अपने आप को फेल तस्वर करें कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में आज भी जितने भी लोगों ने इज़्ज़त कमाई है, जो भी बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हैं, तो वो उनमें काबिलियत होती है, उसके बाद ही हल्की-फुल्की सिफ़ारिश भी चल जाती है। अगर बंदा बिल्कुल ही नाकाबिल हो, काबिल ही ना हो तो फिर सिफ़ारिश भी किसी काम नहीं आती। तो ये कुछ चीज़ें मालूमात थी जो आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अक्सर लोग गुमराह थे, उनको नहीं पता था। वो सिर्फ़ पैसों के चक्कर में जो है वो बस रहते थे। मेरे इर्द-गिर्द बहुत हैं, जिन्होंने मुझे कहा जी कि हमने उसको इतने पैसे दे दिए हैं, वो भर्ती करवा देगा। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या ये लोग हैं कि पैसे लेके आगे पीछे लगे पड़ते हैं, सिर्फ़ अपने बच्चों को नहीं बताते कि आपने ऐसे करना है, ठीक है? तो ये लोग कुछ भी नहीं करते, जो पैसे ले लेते हैं वो कुछ भी नहीं करते। वो आपकी जो स्लिप वगैरह उसको साइड पे रख देते हैं और बस आप अगर भर्ती हो जाते हैं तो पैसे उनके अगर नहीं हुए तो फिर आपको खज्जल ख्वार करके आहिस्ता-आहिस्ता किश्तों में आपको पैसे वापस करते हैं। तो इसीलिए इनके चक्करों में नहीं आना। इनके चक्करों में आओगे तो फिर आप ज़लील होगे और आपका बच्चा भर्ती भी नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।